तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक की। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का हाल आखिरकार कैसा है, ये न्यूज़ 18 ने जानने की कोशिश की है। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो जोधपुर की बात की जाए, भरतपुर की, राजधानी जयपुर की और उसके साथ साथ उदयपुर और जैसलमेर। वहां पर भी हमने रात को रियलिटी चेक किया, जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन नई जारी की गई है उसके मुताबिक इसका धरातल पर असर कैसा है और नाइट कर्फ्यू को लेकर के किस तरीके से इसकी पालना हो रही है। देश और दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से अटैक कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं, लापरवाह बने हुए हैं और ओमिक्रॉन को बढ़ावा दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया गया है। शिक्षा नगरी कोटा में आखिरकार कितनी सख्ती से इसकी कार्रवाई करवाई जा रही है और नई गाइडलाइन के तहत कैसे जन अनुशासन कर्फ्यू लागू किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। राजस्थान के अंदर भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गृह विभाग ने रात को 11 बजे से सुबह 5-6 बजे तक के लिए जन अनुशासन कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। जन अनुशासन कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस को निर्देश है कि इसकी अनुपालना करवाई जाए, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये कोटा का स्टेशन इलाका है। रेलवे स्टेशन के सामने की ये सड़क है। यहाँ पर इस वक्त भी रात को 12:15 बज चुके हैं। इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का एक भी जवान यहाँ मौजूद नहीं है जो लोगों को यहाँ से हटा सके, खदेड़ सके। क्योंकि तो रात में जैसलमेर में भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार नई गाइडलाइन जारी होने के बाद लापरवाही का आलम किस तरीके से नजर आ रहा है या फिर पूरी पालना की जा रही है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से लापरवाही यहां पर भी दिखाई दे रही है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही नई गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है और लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। राज्य सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन लोगों के मुंह पर अभी भी मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं या तो मास्क नहीं लगा रहे हैं और लगा भी रहे हैं तो ऐसे है कि कोरोना से तो नहीं बच पाएंगे, हाँ चालान से जरूर बच पाएंगे। कई लोग ऐसे भी है और सबसे बड़ी बात जो नाश्ता करवा रहे हैं वो लोग भी मास्क नहीं पहन कर बैठे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, मास्क नहीं पहना, नहीं लगता कोरोना आ गया? अभी तो नहीं लग रहा। इनका कहना है कि अभी तो नहीं लग रहा कि कोरोना वापस आया है। अंकल, क्या लगता है कोरोना को लेकर कैसी सतर्कता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं तो दिल्ली से हूँ, इसलिए सतर्कता रखता हूँ कि वहाँ भी है, इसलिए बिल्कुल होना चाहिए। घूमने आए हैं तो ऐसा नहीं लगता भीड़ भाड़ में आए हैं, पहली बार निकले हैं? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन यहाँ और अब बात कर लेते हैं सर्दी की। वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर और सिरोही में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पारा गिरने से कई जगहों पर सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और सिरोही तीनों जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लगातार बढ़ती हुई सर्दी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो कहीं लगातार सैलानियों का जमावड़ा है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे सिरोही की हम बात कर लें, लेकिन बाकी जैसलमेर की हम बात करें, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं और सर्दी का सितम लोगों पर है। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग बाहर देखे जा सकते हैं, लेकिन लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी से क्या इंसान, क्या पशु पक्षी सभी परेशान हैं। लेकिन आज हम सर्दी में आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। ये दौसा जिले के भांडारेज और धाना के बंद के पास का जंगली इलाका है, लेकिन जो जंगल यहां पूरी तरह से कल तक हरे भरे थे, उसका कुछ हिस्सा आज पीला पड़ चुका है और इसकी असली वजह है कड़ाके की सर्दी। जी हां, इन जंगलों पर पाले की मार पड़ रही है, जिसकी वजह से यहां पर बबूल के पेड़ सूख चुके हैं और हरे से पीले पड़ चुके हैं। दौसा सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और कड़ाके की ठंड की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी।
हम इस समय दौसा जिले के धाना के बंद के समीप एक कुछ जंगलों में खड़े हुए हैं और यहाँ के जो ये जंगलों में अधिकतर बबूल के पेड़ थे, लेकिन ये बबूल के पेड़ अब सूख चुके हैं। कुछ दिनों की जो कड़ाके की ठंड थी और जो पाला पड़ा, पाला के कारण जो यहाँ की जो हरी पत्तियाँ थी इन बबूल के पेड़ों की, वो हरी पत्तियाँ पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं या फिर वो सूख चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर जो बड़े पेड़ है वो पूरी तरह हरे भरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ये कम साइज के और छोटे पेड़ हैं ये पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह ये सूख चुके हैं। ऐसे में जो पाले का असर जब पेड़ पौधे और बबूल जैसी पेड़ों पर इतना व्यापक पड़ा है तो निश्चित रूप से जो चना और सरसों की फसल पर तो काफ़ी अधिक पड़ने की संभावना है। ऐसे में 3-4 दिनों की जो सर्दी पड़ी उससे जो प्रभावित हुआ है किसान वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ है और जिसका असर यह देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े जंगल में हज़ारों की संख्या में जो पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, वो पूरी तरह पाले से प्रभावित हुए हैं और सूख चुके हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।